वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की 4th क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम होम टैब में मौजूद स्लाइड्स ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप मौजूद होता है, जिसके अंदर 4 नुमाया ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं, जिसमें न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट के बटन इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। इनको चेक करने से पहले हम जो है वो न्यू पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। वैसे मैं इस वक्त भी हम जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर ही हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि पहले से प्रेजेंटेशन जो है वो बनी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी फाइल बनी हुई है। आप इसको प्रेजेंटेशन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन खैर अगर पावर पॉइंट के अंदर फाइल है तो फिर आप इसको प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही न्यू आप जो है वो प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह से न्यू पेज आपके पास ओपन हो जाता है। पिछली क्लास के अंदर हम इसका बुनियादी जायज़ा ले चुके हैं कि स्लाइड्स क्या होती हैं, फिर ये टैब्स क्या हैं और फिर स्टेटस बार, स्क्रॉल बार वगैरह जो है वो क्या चीज़ें हैं। जैसे ही आप न्यू जो है वो प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो एक स्लाइड यहाँ पर, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर इधर एक लिखा भी हुआ है, ये एक स्लाइड आपको मिल गई है। यहाँ पर जिस स्लाइड को आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े व्यू के अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड्स क्या हैं। स्लाइड्स जो है वो पिछली क्लास में भी हम बात कर चुके हैं कि जब हम F5 दबाते हैं तो स्लाइड हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है, किसी भी तरह की और इन्वायरमेंट हमें नज़र नहीं आती। अब स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स जमा होकर जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाती हैं। यही प्रेजेंटेशन जो है वो हमने देनी होती है किसी को अपना मकसद या पर्पस समझाने के लिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने बटनों को चेक करना है। यहाँ अगर देखें तो डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ स्लाइड्स के ऊपर 2 इस तरह के बॉक्सेस बने हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आप कोई भी जो है वो टाइटल इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर उर्दू लिखी जा रही है, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। आप भी चाहें जब मर्जी इसमें उर्दू इंग्लिश लिख सकते हैं। हम जो है वो यहाँ पर प्राइम कंप्यूटर कॉलेज दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो हम एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस मुकम्मल लिखने के लिए मैं गूगल पर जाके ये जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस है, बस आपको समझाना है, इसलिए यहाँ पर आप खुद भी हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर नीचे एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है। इस वक्त स्लाइड के अंदर यही कुछ है। अगर मैं F5 जो है वो दबाता हूँ तो अब ये लिखी हुई चीज़ जो है वो पूरी स्क्रीन के अंदर हमें नज़र आ रही है, मतलब कि हमारी प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी है। अगर हम एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड्स भी यहाँ पर बनाएंगे तो फिर पूरी स्लाइड को जो है वो हम प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें एक स्लाइड तो जो आपके पास थी आपने लेके उसको जो है वो बना लिया। अब आप जो है वो यहाँ पर कुछ मज़ीद लिखना चाहते हैं और अगले पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मौजूद पहला बटन आपके पास न्यू स्लाइड के नाम से है। न्यू स्लाइड, अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर आप स्लाइड को क्लिक करें, सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक स्लाइड आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, जिसमें आपको इसकी लेआउट या इसकी इन्वायरमेंट थोड़ी चेंज नज़र आ रही है। अगर आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसे सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर दें। इसी स्लाइड की आप अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल यही डिज़ाइन रहे, तो आप इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसको बाद में हम चेक करते हैं, अभी डुप्लीकेट नहीं बनाते। अब यहाँ पर ये काम जो है वो अमूमन किए जाते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे पास बटन है न्यू स्लाइड के नाम से। इसके ऊपर अगर हम, छोटा तीर का निशान मौजूद है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें जो है वो हम किस तरह की स्लाइड लेना चाहते हैं, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें लेआउट्स कहा जाता है। याद होगा आपको डिफ़ॉल्ट जो हमें स्लाइड मिली थी वो ये टाइटल स्लाइड थी, जिसमें 2 ही डिब्बे बने हुए थे, 2 ही टेक्स्ट बॉक्सेस थे। अगर इससे अगली देखें तो ये इस तरह की जो है वो इन्वायरमेंट है, लेआउट है, ये इस तरह की लेआउट है, ये जो है वो सारी लेआउट्स जो है वो चेंज है।
अगर फ़र्ज़ करेंगे आपने ये इस तरह से लिखा है, अब आप इसकी लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ न्यू स्लाइड पहले ले लेते हैं। आप जो है वो यहाँ क्लिक करें, जिस तरह की आपको स्लाइड चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, नीचे जो है वो आपको उसी तरह की स्लाइड बन जाएगी। फिर आप यहाँ से न्यू स्लाइड किसी और किस्म की चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो स्लाइड आपको मिल जाएगी। आप जितनी चाहें यहाँ से न्यू स्लाइड बना सकते हैं। इवन यहाँ पर ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली, इस पर कोई चीज़ नहीं, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी खाली पेज ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस फिर आप खुद भी इसमें बना सकते हैं। आप इससे पहले वर्ड एक्सेल जो है वो पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है किस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए जाएंगे, या फिर आगे चल के हम इसमें बॉक्सेस क्रिएट करके भी देखेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, न्यू स्लाइड के लिए आपको बटन जो है वो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर न्यू स्लाइड्स के जो है वो स्टाइल्स मौजूद हैं। डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो मौजूद है, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन के नाम से ऑप्शन मौजूद है। अब ये वाली स्लाइड्स आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं। अगर आउटलाइन में देखना चाहें, यहाँ पर भी बटन मौजूद है, यहाँ पर भी यही बटन आपको जो है वो नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप जो है वो अपनी स्लाइड्स को इस तरह देख सकते हैं। जो कुछ आपने अपनी स्लाइड के अंदर लिखा है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। स्लाइड में जो है वो आउटलाइन की शक्ल में आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। लेकिन इस व्यू की बजाय स्लाइड्स के ऊपर ही क्लिक करके ज़्यादातर यही वाला व्यू जो है वो लिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि स्लाइड्स हम यहाँ पर नई स्लाइड्स जो है वो बना सकते हैं। फिर किसी भी बनी हुई स्लाइड, जैसे कि ये स्लाइड हमने बनाई है कुछ इस तरह से, जैसे कि डिफ़ॉल्ट हमें मिल गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लेआउट के नाम से बटन मौजूद है। वही लेआउट्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर भी मौजूद है। किसी भी स्लाइड को बनाने के बाद भी आप इसकी लेआउट मतलब स्टाइल जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ये सिंपल हमने इस लेआउट के अंदर लिखी थी, अब हमारा मोड चेंज हो गया, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाके हम इसकी लेआउट तब्दील कर देते हैं। ये देखें अब इसकी लेआउट्स जो है वो चेंज हो गई हैं। तो जब चाहें आप अपनी स्लाइड्स में से कहीं से भी लेआउट जो है वो तब्दील कर सकते हैं। लेआउट्स यहाँ पर बहुत सारी हैं, अभी लेआउट्स के बारे में बात भी करते हैं कि इनमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर यहाँ पर एक बटन डियर स्टूडेंट्स मौजूद है रीसेट के नाम से। अगर आपने इसकी जगह तब्दील की है, कोई और इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह लगाई है, काम किया है, तो आप यहाँ पर रीसेट का बटन दबा के इसको दोबारा पहले वाली पोजीशन में भेज सकते हैं। कोई स्लाइड आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें, वो स्लाइड वहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये वाली बटन्स जो है वो मोटी मोटी मेन ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स ग्रुप के अंदर हैं। यही वाली ऑप्शंस या जो है वो कुछ ऑप्शंस इसके अंदर से अगर आप किसी भी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस लिस्ट की शक्ल में आ जाती हैं टेक्स्ट मेन्यू के अंदर। इसके अंदर डुप्लीकेट स्लाइड की ऑप्शन है जो यहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होती है। डिलीट स्लाइड की भी हम यहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड क्या चीज़ है, अब ये स्लाइड जो है वो हमने एक बना ली है, हमने जो है वो इसको तरतीब दे दी है। हम चाहते हैं इसी तरह के स्टाइल के अंदर ये सारी चीज़ हो, सारी प्रेजेंटेशन हो। अभी इसके डिज़ाइन भी तय करने हैं हमने, पेज वगैरह के। अभी तो इनिशियल हमने जो है वो पावर पॉइंट शुरू ही किया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की एक और स्लाइड बन जाए, आप इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक, यहाँ पर आपके पास है डुप्लीकेट स्लाइड, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये न्यू स्लाइड बन गई है। अब यहाँ पर आप इसमें कुछ भी तब्दीली दे सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी आप कुछ भी जो है वो तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। तो अब आपकी ये अलहदा स्लाइड होगी है, ये अलहदा स्लाइड होगी है। तो बड़ी तेज़ी के साथ पावर पॉइंट के अंदर काम किया जा सकता है। फिर पावर पॉइंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये देखेंगे एक खाली स्लाइड हमारे पास जो है वो मौजूद है किसी भी यहाँ पर मौजूद स्टाइल के अंदर, लेआउट के अंदर। यहाँ पर आपके पास टाइटल की ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई टाइटल तय कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि पावर पॉइंट के अंदर आप पिक्चर्स वगैरह के साथ मूवी भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वर्ड एक्सेल वगैरह के अंदर मूवी ऐड नहीं कर सकते, क्लिप वगैरह जो है वो आप अपने बोर्ड के अंदर नहीं दिखा सकते। अभी जो है वो इस पर हमने बात करनी है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं, क्लिक करें आप इसके ऊपर, जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर्स पड़ी हैं वहाँ पर आप क्लिक करके इन पिक्चर्स को जो है वो इंसर्ट करने। ये पिक्चर उस जगह पर आ गई है इस खाने के अंदर। अगर आपने यहाँ कुछ लिखा होता तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आता है। या फिर डियर स्टूडेंट्स किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करके पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं,
और आप जो है वो डायरेक्ट जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ कहीं चला जाता हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है, लोगो है, तो आप इसको जो है वो डायरेक्ट यहाँ से उठा के ड्रैग करके आप जो है वो इस तरह से अगर इसके अंदर छोड़ते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन के अंदर है, ये लोगो है हमारा। इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, या स्क्रॉल बार आपके पास आ गए हैं, स्क्रॉल बार से आप इसको पकड़ के जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इससे पहले देख चुके हैं वर्ड और एक्सेल वगैरह के अंदर भी। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप इसको पावर पॉइंट को जो है वो बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कोरल वगैरह का हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप सीधी पिक्चर्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी पिक्चर्स पर हमने जो है वो जाके काम करना है, तो यहाँ पर जो है वो चंद चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो पावर पॉइंट के जो है वो स्लाइड ग्रुप के अंदर किस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। न्यू स्लाइड्स आप किस तरह से बनाएंगे, स्लाइड्स डिलीट किस तरह से करेंगे, डुप्लीकेट जो है वो स्लाइड किस तरह से बनाएंगे, और एक छोटी सी बिल्कुल बच्चों की तरह की हम एक प्रेजेंटेशन, ये 4 पेजेस की हम कह सकते हैं एक प्रेजेंटेशन हमारे पास है। किसी को समझाना चाहते हैं तो F5 हम दबाएंगे, हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, हम अपनी बात करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे ये बड़े प्रोजेक्टर पर ये चीज़ चल रही है, आप छोटे से नज़र आ रहे हैं, ये सारी लिखाई के सामने जो है वो सिनेमा स्क्रीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप पहली जो है वो बात करेंगे कि ये जनाब प्राइम कंप्यूटर कॉलेज है, फलां जगह पर वाक़या है। फिर आप क्लिक करके दूसरी स्लाइड पे आएंगे, आप बताएंगे ये कोर्सेज इसके अंदर है। अभी बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन आगे चल के हम बनाएंगे। इसी तरह से आप क्लिक करते करते अपनी स्लाइड का कोई भी पेज यहाँ से दिखाते जाएंगे। एस्केप का बटन दबाने से आप जो है वो वापस अपने बोर्ड में आ जाएंगे नॉर्मल हालत के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी होती है प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट को हम जो है वो पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम दूसरे बॉक्सेस को भी जो है वो इनका जिक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए डियर स्टूडेंट्स हम स्लाइड्स ग्रुप को जो है वो पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि न्यू स्लाइड क्या है, लेआउट्स जो है वो क्या होती हैं, फिर रीसेट और डिलीट वगैरह जो है वो पावर पॉइंट में स्लाइड्स को कैसे किया जाता है। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।